एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ पहले वचन में एक परिचय के रूप में वचन लिखा गया है, जैसा कि ज्यादातर भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में हम देखते हैं। तकोआवासी आमोस जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था, उसके ये वचन हैं जो उसने यहूदा के राजा उजिया के और योआश के पुत्र इज़राइल के राजा योरोबाम के दिनों में भूकंप से 2 वर्ष पहले इज़राइल के विषय में दर्शन देकर के कहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वैसे तो मैं ये पहला वचन नहीं पढ़ता, लेकिन इसको पढ़ने का जो मेरा खास प्रयोजन है वो ये है कि यहाँ लिखा है भूकंप से 2 वर्ष पहले। तो हम देखते हैं कि इज़राइल में भूकंप आना कोई सामान्य बात नहीं है। इज़राइल में भूकंप नहीं आते हैं और बहुत कम ही से भूकंप आते हैं, लेकिन इज़राइल में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था और ये राजा योरोबाम के समय में आया था और जिसका जिक्र जो जकरिया भविष्यवक्ता हैं उन्होंने अपने 14वें अध्याय में भी किया था। इस घटना के लगभग 200 साल के बाद जकरिया भविष्यवक्ता ने भी इस भूकंप का जिक्र किया था और ये काफी भयानक भूकंप था और मैं समझता हूं कि शायद इससे पहले कोई ऐसा भूकंप नहीं आया होगा और अभी तक उसके बाद ऐसा भूकंप नहीं आया, लेकिन आएगा। जैसा कि हमने योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में पढ़ा, 3 अध्याय उसके 16वें वचन में, यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम में बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृथ्वी थर थराएंगे, यानी कि भूकंप आएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा कि बड़े बड़े भूकंप होंगे और हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं कि इस प्रकार का भूकंप अब आएगा, ना इससे पहले कभी भूकंप आया था, ना इससे कभी बाद में आएगा और बहुत ही शक्तिशाली भूकंप होगा जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा यरूशलेम का तहस नहस हो जाएगा। तो ये इसके विषय में बात की गई है। मैंने आपको एक नॉलेज के रूप में बता दिया कि बहुत भयानक जो भूकंप है वो इज़राइल के इतिहास में उस वक्त राजा उजिया जो कि यहूदा के देश का राजा था और राजा योरोबाम जो कि उस वक्त इज़राइल के देश का राजा था, उसके समय पे आया था। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं, यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा, तब चरवाहों की चरवाइयां विलाप करेंगी और करमेल की चोटी झुलस जाएगी। तो ये न्याय के विषय में बात की जा रही है और करमेल की चोटी जो है इज़राइल में ऊंची चोटियों में से एक चोटी है जो कि उत्तर के क्षेत्र में है। करमेल की पहाड़ी जिसे कहा जाता है और वो काफी ऊंची ऊंची चोटियां उसमें हैं, इसलिए ये ऊंचाई को और घमंड को और गर्व को दर्शाता है कि परमेश्वर जब न्याय करेगा तो बड़े बड़े घमंडियों का घमंड चूर चूर हो जाएगा। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तीसरे वचन से लेकर के लास्ट 15वें वचन तक और दूसरे अध्याय के पहले वचन से लेकर के लास्ट हम 16वें वचन तक, तो यहाँ पर जो अलग अलग राज्य हैं, जो इज़राइल के पड़ोसी राज्य हैं, उनके न्याय के विषय में, उनके दंड के विषय में लिखा है और यहां तक कि हम देखते हैं कि इनमें यहूदा का देश भी शामिल है और इसमें इज़राइल का देश भी शामिल है। मतलब कुल मिलाकर यहां 8 देशों के विषय में न्याय के दंड के विषय में बात की गई है, जिसमें से 6 जो हैं वो इज़राइल के पड़ोसी हैं और 2 खुद यहूदा और इज़राइल हैं। पहला हम देखते हैं आराम के विषय में, दूसरा हम देखते हैं पलिश्तियों के विषय में, तीसरा सोर के विषय में, चौथा एदोम के विषय में, 5वां अम्मोन के विषय में, छठा दूसरे अध्याय में मोआब के विषय में और 7वां यहूदा के देश के विषय में और 8वां इज़राइल के देश के विषय में, इज़राइल जो उत्तर का देश है उसके विषय में न्याय की बात की गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में भी पढ़ चुके हैं, वहां 10 शत्रु राष्ट्रों को दंड देने के लिए वहां पर भविष्यवाणी की गई और मैंने आपको बताया कि ये सारी बातें शैतान के साम्राज्य से जुड़ी हुई हैं। उसकी जो 10 ताकतें हैं जो उस वक्त एंटी क्राइस्ट को सपोर्ट करेंगी, उसको राज्य को खड़ा करेंगी, उन्हें परमेश्वर दंडित करेगा। और यिर्मयाह भी अभी हमने 7 राज्यों के विषय में देखा, परमेश्वर ने वहां उनके दंड के विषय में बात की थी। तो हमने वहां बात की थी किस प्रकार से 7 प्रकार के अटैक मसीह विश्वासियों पर शैतान स्पिरिचुअली करता है और किस प्रकार से उन्हें भरमाता है, तो उसके लिए दंड दिया जाएगा। लेकिन यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों जो बात लिखी गई है ये न्याय के विषय में बात की गई है और जैसा आप अगर इससे पढ़ेंगे, देखिए मैं आपको 2 तरीके से इनको बताऊंगा। एक तो वो बात कि जो यहां पे लिखी गई है किसके लिए लिखी गई है, जो घटना कहां हुई उसके विषय में बताऊंगा, और एक वो बात जो अंत के दिनों के समय में न्याय के विषय में जो परमेश्वर 8 अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ न्याय करेगा उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। तो आपने जब यहां पढ़ा होगा तो एक कॉमन बात आपने यहां पर देखी होगी, 8 जगह पे आपने कॉमन बात देखी होगी कि यहोवा यों कहता है, यहोवा यों कहता है कि 3 नहीं वरन 4 अपराधों के कारण हर एक के लिए, जैसे अब हम अगर दमिश्क के विषय में देखें तो दमिश्क के 3 नहीं 3 क्या वरन 4 अपराध
अगर पलिश्तियों के विषय में देखें तो गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराध, सोर के विषय में देखें तो सोर के 3 क्या वरन 4 अपराध, ऐसे मोआब के लिए, ऐसे अम्मोन के लिए, ऐसे इजराइल के लिए, ऐसे यहूदा के लिए यहां पर यह शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो पहले तो मैं आपको इस शब्द का मतलब बताना चाहता हूं। इस शब्द का जो ये कहा गया कि 3 नहीं वरन 4 बार, इसके 2 मतलब है, एक फिजिकल और एक स्पिरिचुअल। मेरे प्यारे भाई बहनों, मिडिल ईस्ट का ये कल्चर है, कुछ बातें कहावत के तौर पे की जाती थी। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी से बात कर रहे हैं कि भाई इसके तो पाप का, जैसे इंडिया में चलन है ना, इसके पाप का घड़ा जो है भर गया है और वो उंडल रहा है, तो 3 बार का अपराध पाप का घड़ा भर जाना और 4 बार का अपराध वो पाप का घड़ा फूट जाना या उसमें से वो पाप उबल जाना। तो यहां पर ये एक इंडिकेशन के तौर पे कहा जा रहा है कि इसने इतने अपराध किए, 3 अपराध किए मतलब परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, और चौथा कि इतना ज्यादा किया कि उसका पाप का घड़ा फट गया। तो इस तरीके के यहां पर लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर हम आत्मिक रूप से इसको देखें तो हम देखते हैं कि 4 बार ऐसा समय है जिसमें से 3 बार समय ऐसा हो गया है और 1 बार अभी समय आएगा जब परमेश्वर के विरोधी शैतान ने परमेश्वर के लोगों के विरोध में कार्य किए हैं। सबसे पहला हम देखते हैं जब इजराइल का राज्य नया नया बना था, तब ये सारे के सारे अशूर, मोआब, कनान देश में थे, उस वक्त हुआ करते थे, और परमेश्वर ने इन्हें दंड दिया। दूसरी बार हम देखते हैं अशूरियों के समय में, जब अशूरियों ने बंदवाई डाली, तब इन सारे लोगों ने मिलकर के इजरायली लोगों पर अत्याचार किए। तीसरा हम देखते हैं जब यहूदा के देश में बेबीलोन का जब बंदवाई आया, तब इन लोगों ने सारा इन लोगों के विरोध में कार्य किया। और चौथा मेरे प्यारे भाई बहन, हम देखेंगे जब मसीह विरोधी का राज्य आएगा, जब वो प्रभु के लोगों को उत्पादित करेगा, परेशान करेगा, तो ये 4 प्रकार के दंड यहाँ, 4 प्रकार के अपराध यहाँ पर बताए गए हैं एक इंडिकेशन के रूप में। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ये एक कहावत के रूप में भी बार बार कहा गया कि तेरे पापों का, जैसे मान लीजिए इंडियन कल्चर में अगर हम बोलें कि भाई तेरे पाप का घड़ा भर ही नहीं गया वरन फट गया है, वैसे ही तेरे 3 नहीं वरन 4 अपराध, मतलब 3 अपराध तो तूने अपने आप को पूरा अपराध से भर लिया, चौथा अपराध तूने अपने अपराध को लबालब हो गया, उसमें से अपराध बाहर फूट निकले। तो ये कहने का अर्थ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर उस समय कुछ घटनाओं को लेकर के उनके अपराधों को भी यहां पे लिखा गया है, बताया गया है कि किस किस तरीके के अपराध के कारण परमेश्वर उन्हें दंड देगा। तो पहले हम जो है उस समय के विषय में बात करेंगे, और फिर मैं आपसे इसका स्पिरिचुअल जो अर्थ है, जो अंत के दिनों में परमेश्वर न्याय करेगा, कैसे करेगा, यह मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 3रे वचन में यह लिखा है, दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, यानी कि मैं उसे दंड दूंगा, दंड दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रौंदा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो दमिश्क क्या है? दमिश्क आराम के देश की राजधानी है, इसका मतलब आराम के राजा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आराम के राजा ने हम इस बात को पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरे राजा उसके 13वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि उसने उस वक्त जो राजा था उसके समय वहां पर हमला किया था, और वहां पर एक तरीके से हम देखते हैं कि ये जो जगह है गिलाद जो जगह है, ये उत्तरी क्षेत्र है इजराइल की, वहां पर बहुत अन्न की उपज होती है, और वहां पर उसने सब नेस्तनाबूद कर दिया था। यानी कि परमेश्वर की आशीष क्या होती है? परमेश्वर की आशीष अगर इस संसार में अगर हम देखें तो वो परमेश्वर के द्वारा अन्न दिया गया है, जो परमेश्वर की आशीष है, तो उसने उसे रौंदा है, इस कारण से परमेश्वर उसे क्या करेगा? उसको दंड देगा। यहां पर आगे आप पढ़ ही सकते हैं कि किस प्रकार से यहां जो लिखा है ना, मैं दमिश्क के बेंडों को तोड़ डालूंगा और आवेन नामक तराई के रहने वालों को और बेत एदेन के घर में रहने वालों राजदंड अधिकारियों को नष्ट करूंगा, और आराम के लोग बंदी होकर कौर हो जाएंगे। यहोवा का यही वचन है। तो यहां पर जो एवन नामक तराई है मेरे प्यारे भाई बहनों, आवेन नामक जो तराई है, यहां सूर्य देवता का बहुत बड़ा मंदिर था, और ये उस वक्त वहां पर उसको वहां पूजा किया करते थे। तो एक तरीके से यहाँ पाप में पड़े रहने को दर्शाया गया है। बेत एदेन में रहने वाले, मतलब बेत एदेन का मतलब ये हिब्रू शब्द है। बेत का मतलब घर और एदेन का मतलब गार्डन, यानी कि ऐसा घर जहां पर बहुत सुंदर घर है। तो सुंदर सुंदर घरों में रहने वाले, अपने ऊपर घमंड करने वाले लोग जो परमेश्वर की आशीष को खत्म कर देते हैं या परमेश्वर की आशीष को तुच्छ जानते हैं, ऐसे लोगों को यहां पर दंड दिया जाएगा, यहां पर कहा गया है। दूसरा हम पलिश्तिया के विषय में देखते हैं। यहां लिखा है क्योंकि वह सब लोगों को बंदी बनाकर ले आए थे और अदोम के वश में कर दिया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भी घटना हम देखते हैं
ये आप यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 13वें अध्याय 19वें वचन में पढ़ सकते हैं। और यहोराम था, यहोयाराम, उसके समय में दूसरा इतिहास 21वें अध्याय, और योएल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में 3रे अध्याय 3रे वचन में अभी हम पढ़ सकते हैं, जो कि लगभग इनके समकालीन ही, आमोस भविष्यद्वक्ता के समकालीन ही ये हुआ था। और हम देखते हैं कि वो बंदी बना करके ले गए थे, वहाँ कुछ लोगों को बंदी बना करके ले गए थे, और यिर्मयाह जो उस बंदी में हुए थे, जो बंदी बना करके बेबीलोन को सौंप दिया गया था। ये सारी घटनाएं आप वहाँ देख सकते हैं। ये इस अपराध के लिए यहाँ पर बात की गई है। आगे हम देखते हैं सोर के विषय में। यहाँ लिखा है 3 नहीं वरन 4 अपराधों के कारण, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंदी बनाकर एदोम के वश में कर दिया और भाई जैसी वाचा स्मरण ना की। ये भाई जैसी वाचा क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? शुरुआत से ही जो सोर का जो राज्य रहा है, हम देखते हैं दाऊद के समय से लेकर के सुलेमान के समय तक आपस में बहुत मतलब अच्छा व्यवहार रहा है। और एक बाद में इसकी संधि भी हुई, बहुत अच्छी संधि हुई। और ये कब हुई? जो आहाब राजा था, आहाब राजा की जो पत्नी इजाबेल है, वो सोर के राजा की बेटी थी, और एक तरीके से रिश्तेदारी थी, और एक बहुत ही भाई जैसी एक वाचा थी। और उन लोगों ने उसे स्मरण न करा, उसे तोड़ दिया, और इस्राएल के विरुद्ध में उन्होंने कार्य किया, इसलिए परमेश्वर उनका न्याय करेगा। आगे हम पढ़ते हैं 11वें वचन से एदोम के विषय में। मेरे प्यारे बहनों, एदोम के विषय में यहां लिखा है, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार के लिए वो खदेड़ा। तो अब एदोम भाई कैसे हुआ? मेरे प्यारे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एसाव है, मतलब इजराइल किसका नाम है? इजराइल याकूब का नाम है। याकूब का दूसरा नाम इजराइल है, लेकिन याकूब का जुड़वा बड़ा भाई कौन है? एसाव है। और एसाव के द्वारा ही एदोम देश बसाया गया है। तो एदोमियों को एक तरीके से याकूब के लोग यानी इजराइल के लोग अपना भाई जैसा एक सम्मान देते थे कि ये भाई हमारे ही कुल के लोग हैं, ये याकूब के कुल के लोग हैं, उधर एसाव के कुल के लोग हैं। तो एक तरीके से भाई का संबंध था। तो भाई होते हुए भी उन्होंने गद्दारी की, और इजराइल को उन्होंने क्या किया? इजराइल को उन्होंने दया नहीं की, उसको खदेड़ा, इसलिए परमेश्वर उनका न्याय करेगा। आगे हम बढ़ते हैं अम्मोन के विषय में। यहाँ 13वें वचन से लिखा है, यहाँ लिखा है कि अपनी सीमा बढ़ा लेने के लिए गिलाद की गर्भणी यानी गर्भवती स्त्रियों को भी क्या किया? वहां पर उन्होंने चीर डाला। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा ही हुआ था। अम्मोन ने जब हमला किया था, हम देख सकते हैं इतिहास की पुस्तकों में। मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरा राजा 8वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, 15वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, और अभी हम होशे की पुस्तक में 13वें अध्याय में भी पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने आक्रमण किया, और आक्रमण करके कितना क्रूरता के साथ उन्होंने कार्य किया, और उन्होंने किसी पर भी रहम नहीं किया, यहाँ तक कि गर्भवती स्त्रियों को भी उनके पेट को चीर डाला। इस कारण से परमेश्वर क्या करेगा? उन्हें दंड देगा। आप देख सकते हैं सारे दंड। अब बात करते हैं हम, अब दूसरे अध्याय में आ जाते हैं। दूसरे अध्याय में यहाँ पर मोआब के विषय में बात की गई है। मोआब के विषय में हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर लिखा है कि उसने क्योंकि उसने एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना कर दिया, इसलिए मैं मोआब में आग लगाऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस घटना को भी हम पढ़ सकते हैं, इतिहास की पुस्तकों में पढ़ सकते हैं। दूसरा राजा 15वां अध्याय, उसमें पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पर एक जो है बहुत बुरी तरह से उन लोगों ने वहां कार्य किए थे, परमेश्वर के विरोध में कार्य किए थे। तो ये सारे इतिहास में बातें लिखी हुई हैं। हमारा ये जानना जरूरी नहीं है कि भाई क्या क्या बातें कहाँ लिखी हुई है, मैंने आपको बता दिया, आप चाहें तो उन्हें पढ़ भी सकते हैं। लेकिन हमारा ये जानना जरूरी है कि इसका आत्मिक अर्थ क्या है, इसके इन सब भविष्यवाणियों का असल में करने का मकसद क्या है, उनके अपराध याद दिलाने का क्या मतलब है, ये किस बात से जुड़े हैं, इसके विषय में हम बात करेंगे, वो भी विस्तार के साथ। अब इसके बाद हम देखते हैं यहूदा के विषय में बात की गई है। 4 वचन से यहोवा यों कहता है, यहूदा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसके दंड को ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और मेरी विधियों को नहीं माना, और अपने झूठे देवी देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखे चलते थे वे भी भटक गए। और मैं यहूदा में आग लगाऊंगा और उससे यरूशलेम के भवन भस्म हो जाएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहूदा का न्याय इसलिए किया जाएगा क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी, लेकिन उन्होंने व्यवस्था को तुच्छ जानकर दूसरे देवी देवताओं को गले लगाया, उनके वो पीछे गए। तो इसके कारण परमेश्वर उनका न्याय करेगा या उनको दंड देगा। और इस्राएल के विषय में यहाँ 6 वचन से लिखा है कि इस कारण क्योंकि उन्होंने निर्दोष के रुपयों को और दरिद्रों की एक जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला, कंगालों के सिर पर धूल का भी लालच करते, यानी कि एक तरीके से बिल्कुल पैसों के पीछे भागने वाले लालची इजरायली हो चुके थे।
और पैसे को ही अपना सब कुछ बना रखा था और दुनियावी धन दौलत के पीछे वो लोगों पर अन्याय करते थे और लोगों को धोखा देते थे। तो इस धोखाधड़ी और अन्याय और अत्याचार के कारण परमेश्वर इजराइल का न्याय करेगा। ये सारी बातें हम यहां पर पढ़ते हैं। 8 प्रकार के देशों को यहां पर परमेश्वर ने दंड देने के विषय में बात की है और उनके अपराध भी यहां पर गिनाए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां यह है कि परमेश्वर ने यहां उनके अपराध गिनाए कि तुमने ये किया था इसलिए तुम्हें दंड दिया जाएगा, तुमने ये किया था इसलिए तुमने दंड दिया जाएगा, तुमने ये किया था इसलिए तुम्हें दंड दिया जाएगा, तुम ये करते हो इसलिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। यहूदा ने व्यवस्था को छोड़ दिया इसलिए दंड दिया जाएगा। इजराइल को इसलिए दंड दिया जाएगा कि वो गरीबों पर अत्याचार करता है। तो ये सारी बातें की गई हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका स्पिरिचुअल अर्थ है। मैंने आपको अभी फिजिकल इसका अर्थ बता दिया, लेकिन इसका बहुत बड़ा स्पिरिचुअल अर्थ है। इस पहले दूसरे अध्याय में जो 8 जगहें बताई गई हैं, असल में 8 प्रकार के लोगों का परमेश्वर न्याय करेगा अंत के दिनों में, और वो किस प्रकार से करेगा ये अब हम अगली रिकॉर्डिंग में जानेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।